जेके बोबे की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है नीट यूजी एस्पेरेंट्स के रिगार्डिंग। जो भी आप में से ऐसे एस्पेरेंट्स हैं जो यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो कि जेके बोबी कंडक्ट करेगा फॉर नीट यूजी एमबीबीएस एंड बीडीएस, तो आपका जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो जेके बोबी ने यहाँ पर रिलीज़ किया है। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कीजिए, नीचे आपको कमेंट्स में लिंक मिलेगी जहाँ से आप पीडीएफ को डायरेक्टली डाउनलोड कर पाओगे। सो ये आपका यूटी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, यानी यूनियन टेरिटरी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट हैं। सो इससे पहले आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन की, अब फाइनली यहाँ पर जेके बोबी ने आपका पीएमएल यानी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज किया है। तो यहाँ पर जब आप अपना पीएमएल देखोगे, आपका रोल नंबर है, उसके बाद आपका नाम है, उसके बाद आपका यहाँ पर जेंडर है, उसके बाद आपकी नीट की रैंक, उसके बाद आपका नीट का स्कोर, देन आपकी यूटी रैंक। तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर हो गई ये नीट रैंक, ये ऑल ओवर इंडिया नीट रैंक है, एंड यहाँ पर यूटी रैंक है जो आपकी यूनियन टेरिटरी रैंक है, या आप इसको स्टेट रैंक भी कह सकते हो। उसके बाद आपकी कौन सी कैटेगरी है, लाइक ओपन मेरिट हो गया आपका, एससी एसटी आरबीआई सीडीपी, जो भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। उसके बाद यहाँ पर सब कैटेगरी में आपकी हॉरिजॉन्टल रिजर्व्ड कैटेगरीज आती हैं, जिसमें आपकी पीडब्ल्यूडी है, आपकी सीडीपी है, उसके बाद जेकेपीएम एंड एसपी यानी स्पोर्ट्स कैटेगरी। उसके बाद सीडीपी प्रायोरिटी है, तो यहाँ पर सीडीपी कैटेगरी में प्रायोरिटी भी होती है, तो यहाँ पर वो मेंशन की गई है जिस बच्चे की सीडीपी कैटेगरी होगी। उसके बाद यहाँ पर यूटी लद्दाख का एक कॉलम है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है फॉरम स्टेटस। तो यहाँ पर फॉरम स्टेटस में यहाँ पर आप देख सकते हो फॉरम अप्रूव्ड एंड फॉरम डेफिशिएंट। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का फॉरम डेफिशिएंट आ रहा है, तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स एक या एक से ज़्यादा अपलोड नहीं किए हैं या गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, तो उनका फॉर्म यहाँ पर डेफिशिएंट आ रहा है। सो ये आपका हो गया यूटी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। तो अब यहाँ पर आप इजीली अपना कट ऑफ भी यहाँ पर चेक कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर टोटल 100 सीट्स हैं, फॉर एग्जांपल 100 सीट्स हैं, तो यहाँ पर फिर आपको ओपन मिनट में देखना है कि कितनी सीट्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज की कितनी सीट्स हैं। तो आपको जो फॉर एग्जांपल ओपन मिनट के लिए अगर 40 सीट्स हैं, तो टॉप 40 मेल, ओके अगर हम मेल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल 40 यहाँ पर मेल्स की सीट्स हैं एमबीबीएस की, तो टॉप 40 मेल, ओके फीमेल नहीं, टॉप 40 मेल आपको यहाँ पर देखने हैं, वो यहाँ पर कट ऑफ रहेगा ओपन मेरिट बॉयज़ के लिए। सो ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इस तरीके से आपको कट ऑफ भी चेक करना है। एंड रूल 17 यहाँ पर आपको देखना है कि रूल 17 भी अप्लाई होता है। रूल 17 का मतलब यही होता है कि अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का बच्चा ओपन मेरिट के कट ऑफ में आता है, तो उसको रिजर्व कैटेगरी नहीं, मतलब उसको यहाँ पर ओपन मेरिट फिर कंसिडर किया जाता है, उसको फिर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट कंसिडर नहीं किया जाता है, क्योंकि उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पर ओपन मेरिट के कट ऑफ में आते हैं। सो वो भी यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। इस नोटिस के साथ दो एनेक्शर्स जुड़े हैं। तो एक तो है एनेक्शर बी, उसके बाद है एनेक्शर बी। तो एनेक्शर बी में यहाँ पर स्पोर्ट्स कैटेगरी बच्चे हैं, जहाँ पर स्पोर्ट्स काउंसिल ने लिस्ट फॉरवर्ड की है जेके बोपी को। तो यहाँ पर एनेक्शर बी में वही बच्चे हैं जिनकी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होती हैं। तो इसमें यहाँ पर क्या एडिशनल है, सीरियल नंबर, रोल नंबर, नाम, आपका परसेंटेज, पेरेंटेज, उसके बाद जेंडर, उसके बाद टोटल मार्क्स, उसके बाद नीट रैंक। तो यहाँ पर दो कॉलम्स यहाँ पर ऐड किए गए हैं, एंड यहाँ पर ये दो कॉलम्स भी ऐड किए गए हैं। सबसे पहले वेस्टेज एट द रेट ऑफ 60% नीट स्कोर, उसके बाद वेस्टेज एट द रेट ऑफ 40% स्पोर्ट्स पॉइंट्स, उसके बाद टोटल स्पोर्ट्स स्कोर एंड स्पोर्ट्स रैंक, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए अलग कट ऑफ जाता है। तो ये हो गया आपका एनेक्शर बी, जिसमें वो बच्चे हैं जिनके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होती हैं। तो ये लिस्ट स्पोर्ट्स काउंसिल जम्मू एंड कश्मीर ने जेके बोपी को फॉरवर्ड किया है, एंड इन लोगों ने यहाँ पर एनेक्शर बी में रखा है। तो ये आपका हो गया पीएमएल। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।